वाकर सर, आप एक जज हैं और भी क्रिमिनल जज हैं और आपके कोर्ट में सिर्फ क्रिमिनल एडवोकेट सब बैठते हैं जो 10-12 साल से केस लड़ते रहते हैं, 9 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन केस का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। क्लाइंट का क्या होता है सर? क्लाइंट क्या होता है? करोड़पति बाप का औलाद होता है सर। और कोर्ट में लोग न्याय लेने जाते हैं, वकीलों का जेब भरने थोड़ी ना जाते हैं सर, अपने लिए न्याय मांगने जाते हैं कोर्ट में। और आपके कोर्ट में ऐसे ऐसे एडवोकेट बैठे हैं, ऐसे ऐसे वकील बैठे हैं जो केस फाइनल करना नहीं जानते हैं, केस को लटका के अपना पॉकेट भरना जानते हैं। तो सर आप उन वकीलों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आप एक क्रिमिनल जज हैं, लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं ऐसे एडवोकेट का। और मोस्टली आपके कोर्ट में ऐसे ही एडवोकेट भरे पड़े हैं, भेड़िया धसान भीड़ है वकीलों की आपके कोर्ट में। और आपने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सर वकीलों के खिलाफ में कि 10 साल से केस चल रहा है और अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ है। वकील सब क्या करते हैं? अपना पॉकेट भर रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं क्लाइंट के पैसों से, और क्लाइंट भिखारी बन के रोड पे नाश्ता चलता है, परिवार से दुर्गति झेलता चलता है, परिवार की गालियाँ खाता चलता है। तो सर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे प्रभाकर सर? या जो भी कोर्ट में वकील जज सब बैठते हैं वो वकीलों के खिलाफ में कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, सच जानने के बाद भी कि वकील नमक हराम होते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं क्लाइंट के पैसों से। तो आपने रिप्लाई नहीं किया सर, है ना सर? आपके कोर्ट वालों ने, बार काउंसलर वालों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। इमीडिएट रिप्लाई आ जाना चाहिए था, जैसे अभी पब्लिक आइडेंटिटी दिलवाई गई है ना सर? ऑनलाइन सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सारे VIPs ऑनलाइन बैठे हुए हैं। बार एसोसिएशन वालों ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है कि ऐसे ऐसे एडवोकेट बिहार कोर्ट में बैठे हुए हैं, और दिल्ली कोर्ट में भी वैसे ही लोग हैं, मुंबई कोर्ट में भी वैसे ही लोग हैं। वकीलों के ही बिहार पे केस लड़ा जाता है सर। वकील ही नमक हराम हो, दोगला हो, तो क्लाइंट कैसे जीतेगा सर? और जज कोई उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, है ना सर? क्लाइंट के पैसों से अगर पेट तिजोरी भरी जाए तो तिजोरी कभी रास नहीं आती है लोगों की। ऐसी भाषा राखी रानी की है जो अभी बोली है, तिजोरी कभी रास नहीं आती। ये भाषा राखी रानी बोलती है, आजकल घर में यही भौंकती चलती है। तो वही बार एसोसिएशन वाले लोग हैं, बार वाले लोग हैं, है ना? बार वाले वकील सब, मुंबई कोर्ट के वकील सब हैं, 3rd क्लास डाउन मार्केट वकील सब, है ना सर? इसलिए नैनी बार बार प्रभाकर सर का नाम लेती है, क्योंकि उसका केस हैंडल कर रहा है ना, इसीलिए कूद रही है उसके बलबूते पे। नैनी कूदती नहीं है, नैनी उनको रास्ता दिखा रही है कि सर क्या हो रहा है। एक जज आप बैठे हैं, वो चेयर आपको न्याय करने के लिए दिया गया है ना? एज ए नॉर्मल पब्लिक आइडेंटिटी पे वो है, एज ए सिंगल मदर, और 9 साल से उसका केस चल रहा है, 9 ईयर्स से। उसको अभी तक रिजल्ट हाथ में होना चाहिए था और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसका पति दूसरी शादी करके अय्याशी कर रहा है, उल्टा उसको चिढ़ाता चलता है, हम तुमको पागल बनवा के पागल खाने भिजवा देंगे। उसका भाई, उसकी मौसी, उसके कजन रिश्तेदार सब उसको धमकाते चलते हैं, यहाँ तक कि उसकी मामी भी उसको धमका दी, पागल खाने भिजवा देंगे। ऐसी लड़कियों को पागल खाने भिजवा दिया जाता है जो न्याय की आवाज़ उठाती है, उनकी जगह पागल खाने में है ना सर? प्रभाकर सर, आपने भी नैनी के साथ गलती किया था, अपने रूम से बाहर निकलवाया था, जबकि नैनी की कोई गलती नहीं थी, है ना सर? प्रभाकर सर, मेरा दोस्त बनना इतना आसान नहीं है सर। न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी दोस्ती कबूली जाती है। क्योंकि मैं तो न्याय की देवी नहीं हूँ मैं, बट पब्लिक आइडेंटिटी पे हूँ, तो न्याय के लिए बोलना जानती हूँ। मुझे मेरे नाना ने न्याय के लिए लड़ना सिखाया है, अन्याय के लिए नहीं। तो मैं फिर से ये याद दिलाना चाहूँगी पीयूष प्रभाकर सर, आप जज हैं, एक क्रिमिनल जज हैं, आपके पास वो सारी अथॉरिटीज़ है कि आप वैसे वकीलों को निकलवा के कोर्ट से बाहर फेंकवा सकते हैं जो क्लाइंट के पैसों पे अपनी तिजोरी भरते हैं, है ना सर? केस किसी और का, रेफरेंस किसी और का, और बोली किसी और की। ये सोचने वाली बात है सर। आपके कोर्ट में ऐसे धंधे चल रहे हैं। बिहार कोर्ट तो अभी आपका है ना सर, पीयूष प्रभाकर का है। जब चाहे आप निकलवा के बाहर फेंकवा सकते हैं ऐसे 2 नंबर के वकीलों को, है ना सर? वेट करेगी नैनी, है ना सर, कि आप उसका केस हैंडल कर रहे हैं और आपको रियलिटी पता है, तो वो इंतज़ार करेगी आपके डिसीज़न का कि कब ऐसे वकीलों को निकलवा के आप बाहर फेंकवाएंगे जो क्लाइंट के पैसों से अपनी तिजोरी भरते हैं। केस किसी और का हैंडल कर रहे हैं और
भाषा किसी और की बोलते हैं। हम अभी सबक सिखाएंगे इस लड़की को, है ना, रिश्तेदारों से नफरत करती है, सबक सिखाएंगे हम इसे अभी। वैसे वकील किसी काम के नहीं होते हैं जो दूसरे के रेफरेंस पे काम करते हैं। जिसका पैसा लेते हैं ना उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि उसके रिश्तेदारों के लिए काम किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगी। वेट करूँगी प्रभाकर सर आपके डिसीजन का कि कोर्ट खाली तो हुआ है, लेकिन अभी भी वैसे वकील बड़े पड़े हैं धंधे वाले जो क्लाइंट का पैसा लेके उनके साथ अन्याय करते नज़र आते हैं, उन्हें पागल खाने भिजवाते नज़र आते हैं। तो मैं वेट करूँगी प्रभाकर सर आपके डिसीज़न का, अपने केस में भी और वकीलों के मामले में भी, कि आप क्या डिसीज़न लेते हैं। क्योंकि जब तक आप डिसीज़न नहीं लेंगे, कोर्ट खाली नहीं करवा देंगे वकीलों से, ऐसे धंधे वाले जज से या वकीलों से या मिनिस्टर से, तब तक आपको रिज़ाइन नहीं करने दिया जाएगा। तब तक आप उसी चेयर पे बैठे, उसी कोर्ट में बैठे नज़र आएंगे। और ये मैं बात बोली हूँ तो आपकी रेजिग्नेशन लेटर अगर रेडी भी है तब भी कैंसिल हो जाएगी।